गोलगप्पे गोलगप्पे स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे गोलगप्पे खाओ खट्टा मीठा इमली का पानी पियो। गोलगप्पे गोलगप्पे। रानो चिड़िया जंगल में गोलगप्पे बेचा करती थी। शाम के वक्त रानो चिड़िया अपना ठेला पेड़ के नीचे खड़ा करती है और अपने बच्चों का खाना लेकर घर जाती है। गुड़िया और कूकू खाना खा लेते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया को तेज बुखार था। मम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप घर में रहे, आज गोलगप्पे बेचने मैं जाती हूँ। लेकिन बेटी गुड़िया, आप तो पहले कभी गोलगप्पे बेचने नहीं गई, आप कैसे बेचोगी? मम्मा, मैं आवाज लगाऊंगी, गोलगप्पे खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे खाओ। मम्मा, मैं ऐसे गोलगप्पे बेचूंगी। रानो चिड़िया हंसती है और अपनी बेटी को जाने देती है। गुड़िया अपनी मम्मा का ठेला लेती है और गोलगप्पे बेचने निकलती है। जो भी खाए बार बार आए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे, खट्टे पानी वाले गोलगप्पे, गोलगप्पे खाओ। तभी सामने से कालू कौवा आता है। अरे छोटी चिड़िया, एक प्लेट गोलगप्पे लगाओ। अंकल, इतना गुस्से से क्यों बोल रहे हो? मैं तो गोलगप्पे ही बेचने आई हूँ। एक प्लेट क्या, आप 2 प्लेट खाओ, 5 प्लेट खाओ। गुड़िया एक प्लेट गोलगप्पे लगाती है और कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा एक प्लेट गोलगप्पे खाकर गुड़िया से कहता है, पानी खट्टा नहीं था और तुम्हारे गोलगप्पों का कोई स्वाद नहीं। अंकल, पूरे 1 दर्जन गोलगप्पे खाकर आपको मालूम हुआ कि गोलगप्पे स्वादिष्ट नहीं है। जब एक खाया था तो तभी बता देते। चल भाग यहाँ से, मैं पैसे नहीं दूंगा, ये गोलगप्पे बिल्कुल बेकार थे। कालू अंकल, आप बड़े हैं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन याद रखो, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके अपने साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। गुड़िया अपना ठेला लेती है और आगे बढ़ती है। सामने गुड़िया की सहेली मीना का घर था। अरे गुड़िया सहेली, आज आप गोलगप्पे बेच रही हो, आपकी मम्मा कहाँ है? मीना, मम्मा को बुखार था, इसलिए आज गोलगप्पे बेचने मैं आ गई। कालू अंकल ने मुझे फ्री में 1 दर्जन गोलगप्पे खाए और जब मैंने पैसे मांगे तो कहने लगे गोलगप्पे स्वादिष्ट नहीं थे। गुड़िया मेरी सहेली, आपको अच्छी तरह मालूम है वो कौवे बहुत बुरे हैं, आपको चाहिए था कि उसे गोलगप्पे देती ही ना। अगर ना देती तो वो छीन कर खा लेता, क्या करती? मैंने सोचा शायद पैसे दे जाए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से कालू अंकल को गोलगप्पे हजम नहीं होने दूंगी। आज नहीं तो कल कालू अंकल से बदला जरूर लूं। गुड़िया वापस अपने घर जाती है। जाते हुए गुड़िया का ठेला एक गड्ढे में फंस जाता है। धक्का लगाते हुए गुड़िया की टांग पर चोट लग जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरी टांग पर चोट लग गई, खून बह रहा है। गुड़िया घर जाती है तो गुड़िया की मम्मा भी परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, चलो हम दोनों बुलबुल के पास जाती हैं, मैंने भी बुखार की दवा लेनी है और आप भी अपनी टांग पर पट्टी करवा लेना। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर के पास तोता बैठा हुआ था। बहन बुलबुल, मेरे घर के पास एक फूल था, मैंने समझा वो फूल मीठा होगा, मैंने उस फूल का रस पी लिया। बस क्या बताऊं, सारी रात सो नहीं सका, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट खराब हो गया है। तोते भैया, कोई भी फूल मीठा नहीं होता, जंगल में ऐसे बहुत से फूल हैं जिनका रस पीने से पक्षियों का पेट खराब हो जाता है। बुलबुल बहन, मुझे अच्छी सी दवा दे दो, मुझे 1 घंटे में 10 बार वॉशरूम जाना पड़ता है। गुड़िया तोते की बात गौर से सुन रही थी। तोता दवा लेता है और चला जाता है। फिर रानो चिड़िया की मम्मा अपनी दवा लेती है और बुलबुल गुड़िया की टांग पर पट्टी बांध देती है। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे तोते अंकल से एक काम है, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया सीधी तोते अंकल के पास जाती है और तोते अंकल से पूछती है, अंकल अंकल, प्लीज मुझे बताएं,
वो कौन सा फूल था जिसका रस पीने से आपका पेट खराब हुआ? नाना गुड़िया बेटी, उस फूल के पास भूल कर भी मत जाना। अंकल, मुझे उस फूल का रस नहीं पीना, बल्कि मुझे उस फूल की ज़रूरत है। प्लीज आप मुझे बता दें कि वो फूल कहाँ है। बेटी, वो फूल तो मेरे घर के पीछे है, पीले रंग का फूल है, और ऐसे बहुत से फूल मेरे घर के पीछे उगे हुए हैं। गुड़िया तोते के घर के पीछे जाती है और 2-4 पीले रंग के फूल तोड़कर अपने साथ ले जाती है। गुड़िया एक प्याले में अलग से गोलगप्पे का पानी बनाती है और उन पीले फूलों का रस उस पानी में मिला देती है। आज मिलेगी कालू अंकल को सजा। आज कालू अंकल को ऐसी सजा दूंगी कि वो कभी भूल कर भी मेरे पास फ्री में गोलगप्पे खाने नहीं आएगा। गुड़िया जंगल निकलती है। गुड़िया अपना ठेला लेकर जा रही थी। गुड़िया आवाज लगाती है, गोलगप्पे गोलगप्पे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे खाओ, गोलगप्पे खाओ। कालू, तुम तो हर रोज गुड़िया से फ्री में गोलगप्पे खा लेते हो, आज मुझे भी फ्री में गोलगप्पे खिलाओ। अगर फ्री में गोलगप्पे खाने हैं तो मेरे साथ चलो। देखना, वो चिड़िया मुझसे बहुत डरती है, वो मुझे देखते ही गोलगप्पे की प्लेट मुझे पकड़ा देगी। फिर कालू कौवा गौरी कौवी को साथ लेकर गुड़िया के पास जाता है। अरे ओ छोटी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? देख नहीं रही मैं यहाँ बैठा हूँ, चलो जल्दी से 2 प्लेट गोलगप्पे लगाओ, बहुत भूख लगी है। अंकल, आप खुद तो फ्री में गोलगप्पे खाते ही हो और आज हमारी आंटी को भी साथ ले आए। हाँ छोटी चिड़िया, मैं भी फ्री में गोलगप्पे खाऊंगी। अगर तुमने मुझे फ्री में गोलगप्पे ना दिए तो याद रखना, तुम्हारा चाचा कालू भी मुझसे डरता है, मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ। ठीक है आंटी, मैं आप दोनों को फ्री में गोलगप्पे दे रही हूँ, लेकिन दोबारा मेरे पास मत आना, एक बार ही मिलेंगे गोलगप्पे फ्री में। गुड़िया 2 प्लेट गोलगप्पे लगाती है और वो पानी जिसमें गुड़िया ने पीले फूल का रस मिला रखा था कौवों को दे देती है। कौवे जी भरकर गोलगप्पे खाते हैं और जी भरकर खट्टा मीठा पानी पी लेते हैं। मीना मीना, जल्दी चलो, आज कौवों को सजा मिलेगी और हम दूर बैठकर कौवों को देखेंगे। घर पहुंचते ही कालू कौवे के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। गोरी गोरी, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बहुत दर्द है, जब से गोलगप्पे खाए हैं पेट में कुछ कुछ हो रहा है। कालू, क्या बताऊं, मैं तो 5 बार शौचालय हो आई हूँ और अब भी जाने का सोच रही हूँ। रुको रुको गोरी, अभी मेरी बारी है, पहले मुझे जाने दो। नहीं, पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। गौरी कौवी जल्दी से भागती है और शौचालय में चली जाती है। गुड़िया और मीना दूर बैठी हंस रही थी। जैसे ही गौरी बाहर निकलती है, कालू कौवा शौचालय चला जाता है और ऐसे ही उनकी बारी लगी रहती है। कभी एक शौचालय जाता तो कभी दूसरा। थक हार कर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। कालू, मैं थक गई, मैं बहुत थकी हूँ, मैं तो उड़ भी नहीं सकती, शरीर बहुत कमजोर हो गया है। गोरी फिर आई, फिर आई। कालू भागता है और दोबारा शौचालय चला जाता है। फिर गुड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल से वही दवा लेती है जो बुलबुल ने तोते को दी थी। कालू अंकल और गौरी आंटी, आप शौचालय के बाहर क्यों बैठे हुए हो? आप घर क्यों नहीं जा रहे? गुड़िया बेटी, क्या बताऊं, जब से तुम्हारे गोलगप्पे खाए हैं हमारे पेट में कुछ कुछ हो रहा है, घर से आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम शौचालय के पास ही बैठ गए हैं। फिर आई गोरी, फिर आई। कालू कौवा दोबारा से शौचालय भाग जाता है। आंटी गौरी, आप मेरे गोलगप्पे दोबारा कभी मत खाना, क्योंकि मेरे गोलगप्पे जो भी कौवा खाता है उसका पेट खराब हो जाता है। आप ये दवा पी लें और कालू अंकल को भी पिला दें, इस दवा से आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद गुड़िया बेटी, मैं समझ गई, हम दोबारा कभी भी आपके गोलगप्पे नहीं खाएंगे, बस एक बार हमारा पेट ठीक हो जाए। आंटी, ये दवा पीने से आप दोनों का पेट ठीक हो जाएगा
लेकिन अगर दोबारा मेरे गोलगप्पे खाने से आपका पेट खराब हुआ तो मैं दोबारा ये दवा आपको नहीं दूंगी। फिर गुड़िया और मीना हंसने लगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो, अरे ओ रानो, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? गोरी कभी अपने घर की खिड़की से रानो चिड़िया को आवाज देती है। बहन, बारिश हो या तूफान, अपने बच्चों का दाना तो लाना ही है। मैं अपने बच्चों का दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, आते हुए मेरे लिए भी एक दाना ले आना। माफ करना गोरी बहन, अगर सूखे का मौसम होता तो मैं ले आती। देखो बाहर बहुत तेज बारिश है और ऐसी बारिश में मुझे अपने बच्चों का दाना भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैंने मुफ्त में ही तुम्हें आवाज देकर अपना समय जाया किया। चल भाग जा यहाँ से, मुझे पहले ही मालूम था कि तू ना ही करेगी। रानो चिड़िया गोरी कवि की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया के बच्चे घर में अकेले होके जाकर उन्हें तंग करते हैं। गोरी कवि उड़ती है और रानो चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। गुड़िया और कुकू अपने घोंसले में बैठे हुए थे। गुड़िया और कुकू, तुम घर में बैठे हुए हो? देखो बाहर कितना सुहाना मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश टप टप बरस रही है। आ जाओ, हम सब बारिश में नहाते हैं। गुड़िया बहन, चलो, गोरी आंटी बुला रही है, हम जाकर बारिश में नहाते हैं। नहीं कुकू भाई, मम्मा ने बारिश में जाने से मना किया था, मैं नहीं जाऊंगी और आप भी मत जाएं। डर गई, छोटी चिड़िया डर गई। कुकू, तुम्हारी बहन तो बहुत डरपोक है, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो, तुम बारिश में उड़ सकते हो। तुम बारिश में नहा कर देखो, बारिश में नहाने का बहुत मजा आता है। हाँ आंटी गौरी, मैं बारिश में नहाऊंगा। कुकू अपनी बहन की बात नहीं मानता और बाहर निकल जाता है। बाहर तेज बारिश थी। गोरी कवि आगे आगे उड़ती जा रही थी और कुकू उसके पीछे पीछे। गोरी कवि कुकू को दूर ले जाती है। तुम यहाँ बैठकर नहाओ और मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। आंटी जल्दी आना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। चिड़िया की बच्ची अगर मेरे लिए दाना नहीं लाएगी तो उसके बच्चे भी दाना नहीं खाएंगे। अब देखती हूँ, घर आकर फूट कर रोएगी। गोरी आंटी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद कुकू रोने लगता है और गोरी आंटी को आवाज देता है, लेकिन गोरी आंटी तो अपने घर चली गई थी। एक पुराने पेड़ के नीचे पत्ते गिरे हुए थे। रानो चिड़िया एक एक पत्ता उठाकर देखती है और फिर उसे सूखे और गीले पत्तों के नीचे से गेहूं की एक बाली मिल जाती है। रानो चिड़िया वो दाना देखकर बहुत खुश होती है। मुझे मेरे बच्चों का दाना मिल गया, अब मैं जल्दी से घर चली जाती हूँ। चिड़िया वो दाना उठाकर अपने घर को वापस उड़ती है। घर पहुँचते ही रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपका भाई कहाँ है? कुकू कहाँ गया? मम्मा, गौरी आंटी आई थी, गौरी आंटी ने हमें कहा हम बारिश में नहाए। मम्मा, मैंने तो मना कर दिया, लेकिन कुकू भाई गौरी आंटी के साथ चले गए। गुड़िया बेटी, आपने अपने भाई को क्यों नहीं रोका? गौरी ने बहुत गलत किया जो मेरे छोटे से बच्चे को बाहर ले गई। मेरा बच्चा बारिश में बीमार पड़ जाएगा। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर निकलती है और गोरी कवि के घर की तरफ जाती है। गोरी, मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा कुकू? जल्दी मुझे बताओ। मुझे क्या पता, मैं कौन सा तुम्हारे बच्चों की रखवाली कर रही हूँ। मेरे बेटे को तू ही घर से बाहर लेकर आई थी, जल्दी से बता दे, वरना मैं शोर मचाऊंगी और सबको बताऊंगी। तुम्हारा बेटा बारिश में नहाने की जिद कर रहा था, मैं उसे सूखे पेड़ की तरफ ले गई थी, वहाँ जाकर देख लो। रानो चिड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से उड़ती है और जल्दी से सूखे पेड़ की तरफ जाती है। तेज बारिश रानो चिड़िया का रास्ता रोक रही थी, लेकिन रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। वो दूर से ही अपने बेटे को सूखे पेड़ पर बैठा हुआ देख लेती है। कुकू बेटा, आप गौरी के साथ क्यों आए थे? देखो, आप पूरी तरह भीग चुके हो। मम्मा सॉरी, मुझे गुड़िया बहन ने मना तो किया था, लेकिन गौरी आंटी ने मुझे बारिश में नहाने का कहा और मैं उनकी बातों में आ गया।
चलो बेटा, अब जल्दी से घर चलो। कुकू जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है वो गिर जाता है क्योंकि उसके पंख बुरी तरह भीग चुके थे। रानू चिड़िया अपने बेटे को उठाती है और घर ले आती है। घर आकर कुकू घोंसले में एक तरफ बैठ जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। लो दाना खा लो, आपकी बहन ने दाना खा लिया है। नहीं मम्मा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द है, मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। मामा चिड़िया अपने बेटे को पंख लगाकर देखती है तो उसे तेज बुखार था। गुड़िया बेटी, कुकू को तो बहुत तेज बुखार है। अब तो रात भी हो गई है, क्या करें, इस वक्त घर में बुखार की दवा भी नहीं है। कुकू भाई, देखा, आपकी वजह से हम सबको कितना परेशान होना पड़ा। अगर आप मेरी बात मान लेते और गौरी आंटी के साथ ना जाते तो ये सब ना होता। कुकू बुखार से निढाल था और घोंसले में गिरा पड़ा था। मामा चिड़िया दरवाजे में जाती है और इधर उधर देखती है। रात का अंधेरा भर चुका था और बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। गुड़िया बेटी, मैं आपके भाई की दवा लेने जा रही हूँ, अपने भाई का ध्यान रखना। और हाँ, अगर वो कभी दोबारा आए तो दरवाजा मत खोलना। अभी मामा चिड़िया थोड़ी दूर ही गई थी कि बारिश के साथ आसमान से ओले गिरने लगते हैं। तोते, तोते भैया, दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे अपने घर में आने दो। तोता जल्दी से दरवाजा खोलता है और रानू चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। रानू चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। तोते भैया, मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है और ये सब गौरी कवि की वजह से हुआ है। हाँ रानू चिड़िया, वो कवि बहुत गलत करती है। एक दिन उसने मेरे छोटे मिट्ठू के साथ भी ऐसा ही किया था। वो मेरे बेटे को धूप में अपने साथ ले गई और फिर धूप में छोड़कर अपने घर चली गई। तोता रानू चिड़िया को हौसला देता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तोते भैया, बारिश थम गई है, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। रानू चिड़िया, आप बहुत बहादुर हो जो ऐसी बारिश में घर से निकली हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी भी बाहर ना निकलता। तोते भैया, मौसम जैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, एक माँ को अपने बच्चों की रक्षा करनी ही पड़ती है। रानू चिड़िया बाहर निकलती है। ठंडी और तेज हवा चल रही थी। रानू चिड़िया हवा से लड़ती हुई बुलबुल के घर पहुंचती है। कई बार दस्तक देने के बाद बुलबुल दरवाजा खोलती है। बुलबुल बहन, कृपया करें, मेरे बेटे को तेज बुखार है, मुझे बुखार की दवा दे दे। शांत हो जाओ चिड़िया, मेरे पास बुखार में देने वाली दवा है। मैं आज ही फूलों का रस लेकर आई थी और मैंने दवा भी आज ही बनाई है। बुलबुल अपने घर जाती है और दवा की बोतल लाकर रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया दवा लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। घर जाकर रानू चिड़िया अपने बेटे को दवा पिला देती है। गुड़िया सो गई थी, लेकिन माँ चिड़िया अपने बेटे के पास बैठी उसे देख रही थी। थोड़ी देर के बाद कुकू अपनी आंखें खोलता है और अपनी मम्मा को बुलाता है। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है और वो अपने बच्चों को अपने पंखों में लपेटकर घोंसले में लेट जाती है। प्यारे दोस्तों, इस जंगल में माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। वो माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चों के सुख के लिए अपना सुख कुर्बान कर देते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।